श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसमें प्रथम श्लोक में ही भगवान ज्ञान के सहित विज्ञान की बात कहते हैं कि मैं तुम्हें अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश करूंगा, और इसलिए करूंगा क्योंकि तुम दोष दृष्टि से रहित हो। अब यहाँ पे ज्ञान सहित विज्ञान की बात जो भगवान ने कही, तो ज्ञान का मतलब है कि ये सारा जगत जो है, भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण है ना। अविद्या कारण है और भगवान जो है उसके महाकारण है, ऐसा मानना तो ज्ञान है। और भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, यह विज्ञान है। वेदांत में 2 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप में नित्य अनित्य का विवेक किया जाता है। पहली स्टेप में यह अनुभव करना होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से पृथक एक शुद्ध चेतना हूँ, जैसा हम लोग ध्यान में भी करते हैं, आपने देखा। तो दूसरी स्टेप में जब आपको ये अनुभव होने लगता है कि मैं शरीर से पृथक आत्मा हूँ, तो आत्मा जो परमात्मा से अभिन्न है, उसका अनुभव होने के बाद फिर ये ज्ञान स्वाभाविक रूप से होता है, ये जगत की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, वो परमात्मा ही सब नाम रूपों में प्रतीत हो रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। किसी ने रमन महर्षि जी से एक प्रश्न पूछा, इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट करते हैं। किसी ने रमन महर्षि जी से एक प्रश्न पूछा, क्या देह देही का, शरीर आत्मा का, नित्य अनित्य का जो विवेक है, इसी से ज्ञान होता है? तो महर्षि जी ने कहा, नित्य अनित्य, देह देही, शरीर आत्मा का जो विवेक है, ये वैराग्य का साधन है। ज्ञान इससे नहीं होता है, ये वैराग्य होता है। वैराग्य जिस आप शरीर में आ सकते हैं, आप देह में आ सकते हैं। जब आपको ये विवेक हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो आसक्ति स्वाभाविक छूट जाएगी। मेरा मानने से ही आसक्ति होती है। जब मेरा मालूम पड़ेगा कि मेरा शरीर है ही नहीं, तो आसक्ति नहीं जाएगी। तो ज्ञान का साधन क्या है? तो वो जो आपने जाना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, उस आत्मा में टिकना, उसमें ठीक ठीक आपकी जब स्थिति होगी, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो आत्मा जो है अनडिविजेबल है। जैसे शरीर अलग अलग है, मन अलग अलग है, जो चेतन तत्व है वो विभाजनीय नहीं है, वो अखंड है, अनंत है। तो अंदर आत्मा रूप से हम अनुभव कर रहे हैं, और बाहर जो ब्रह्म रूप से है, वो आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। इसको बोलते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोध। वेदांत का लक्ष्य ब्रह्मात्मैक्य बोध, ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव करना। जब आपकी ठीक ठीक आत्मा में स्थिति होती है, तो आपको क्या अनुभव होगा कि आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है। और जब यह अनुभव होता है, तो उसका स्वाभाविक परिणाम क्या होता है कि उसके अलावा कुछ है नहीं। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो बोले जो नाम रूपात्मक जगत है, इसका क्या होगा? बोले ये मालूम पड़ता है कि ये वो परमात्मा ही अनेक नाम रूपों में प्रतीत हो रहा है। जैसे शक्कर ही अनेक खिलौनों के रूप में दिखती है, शक्कर के खिलौने जो होते हैं उसमें। जैसे सोना ही अनेक गहनों के रूप में दिखता होता, तो वो सोना ही है। जैसे जल ही अनेक तरंगों के रूप में अनुभव होता है, होता तो जल ही है। उसी प्रकार से संसार में जो भी कुछ देख रहे हैं, वो एक ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, वो ब्रह्म ही अनेक नाम रूपों में प्रतीत हो रहा है, माया के कारण। माया मतलब जादू, खेल, एक अनेक दिख रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा अनुभव करना कि भगवान के सिवा और कुछ नहीं है, ये विज्ञान है। पहली स्टेप क्या है? ज्ञान। ये अनुभव करना कि संसार झूठा है और इसके कारण के रूप में परमात्मा सत्य है। शरीर झूठा है, आत्मा सत्य है। व्यष्टि लेवल पे, समष्टि लेवल पे जगत झूठा है और भगवान सत्य है। पहले इसको पक्का करना चाहिए। क्या पक्का करना है? कि संसार झूठा है और परमात्मा सत्य है। अब कई लोग बोलते हैं झूठा कैसे दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है। तो झूठा से अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जो सदा नहीं रहता, जो प्रकट होता है और लीन हो जाता है। आज आप किसी स्त्री पुरुष को बोलते हैं मेरे मम्मी पापा हैं, आज आप किसी को बोलते हो ये मेरे भाई बहन है, लेकिन पिछले जन्म में इनको आप भाई बहन नहीं बोलते थे, उस समय कोई और होंगे। अगर शरीर ये छोड़कर दूसरा शरीर धारण करोगे, तो और किसी को बोलोगे। आज जिस मकान में बैठे हैं, बोलते मेरा एड्रेस ही है ना। और कल ये मकान छोड़कर दूसरे मकान में चले आते, तो बोले मेरा एड्रेस ही है। तो ये संसार का क्या है, ये सब बदलने वाली चीज़ें हैं। आज बोलता है व्यक्ति मैं बालक हूँ, कल बोलता है मैं जवान हूँ, परसों बोलता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ऐसे। तो यहाँ कोई भी चीज़ जो है एक सी नहीं रहती, इसलिए विश्वसनीय नहीं है ना। कोई व्यक्ति कोई बात बोले और बाद में बोले ऐसा नहीं है, तो बोले यार आप विश्वसनीय आदमी नहीं हो, कभी तो बोलते हो ऐसा और कभी बोलते हो ऐसा नहीं है। तो संसार कैसा है? कभी ऐसा और कभी ऐसा नहीं है, इसलिए संसार विश्वसनीय नहीं है। यहाँ सब कुछ बदलने वाला है।
स्वामी जी का भजन बड़ा बड़ा अच्छा लगा, एक स्वामी जी ने सुनाया था कभी ऋषिकेश में। बदलता है उसका न पकड़ो सहारा, कभी ना बदलता वही है तुम्हारा, वही कृष्ण राधा वही राम सीता। हम संसार को पकड़ते हैं, धोखा खाते हैं। संसार परिवर्तनशील है, व्यक्ति का मन बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं। हम खुद ही देखो ना, हमको बचपन में जो चीज़ें अच्छी लगती थी आज वो अच्छी नहीं लगती, आज हमारी रुचि बदल जाती है। हम सत्संग सुनते रहते हैं, हमारी सोच बदल जाती है, हमारी वैल्यूज़ बदल जाती हैं। तो हमको सत्संग अच्छा लगता है, स्वाध्याय अच्छा लगता है, साधना अच्छी लगती है। कभी संसार के भोग प्रिय लग रहे थे, अब उधर रुचि नहीं होकर के इधर रुचि हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य बदलने वाला है, संसार में सब चीज़ें बदलने वाली हैं। तो उसके भरोसे अगर आप रहेंगे तो आपके मन को शांति कैसे मिलेगी? अगर आप चाहते हैं मुझे शांति मिले तो आपको किस पर टिकना चाहिए? आत्म तत्व पर टिकना चाहिए। किस पर टिकना चाहिए? अगर आत्म तत्व सीधे पकड़ में नहीं आता है तो भगवान पर टिकना चाहिए। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भगवान ही केवल एक ऐसे हैं जिन पर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं। संसार में मनुष्य सिंसियर भी और कमिटमेंट भी करे तो भी निर्वाह करना उसके हाथ में भी नहीं होता, क्योंकि वो भी प्रकृति के अधीन है ऐसे। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ये पहले समझो, विभाग करके समझ लो कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो जो सच है उसमें टिको। ये विवेक का स्वाभाविक फल वैराग्य होना चाहिए। विवेक हुआ कि नहीं हुआ हमने तो बता दिए भैया, कल के सत्संग में बता दी कितना कि आपको तत्व ज्ञान करने प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ा, 12 स्टेप्स। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षा, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। ठीक है, ओके। अब स्टार्टिंग कहाँ? स्टार्ट फ्रॉम विवेक। अब भाई विवेक हुआ कि नहीं हुआ, कैसे मालूम? तो विवेक हुआ कि नहीं हुआ इसका सीधा संबंध इस बात से है कि विवेक होने से विवेक का फल वैराग्य। महर्षि जी क्या बोले, ये वैराग्य का साधन है विवेक। आप शरीर को मैं मानते हो, मेरा मानते हो तो उसमें आसक्ति होती है। जब मेरा मानोगे नहीं तो आसक्ति नहीं होगी। आप बताओ, पूरे शहर में आपकी आसक्ति है क्या? नहीं। लेकिन जो आपका घर होगा उसमें हो सकती है। ये तो सारा शहर भर में लोग, उनमें आसक्ति क्या? नहीं। लेकिन परिवार के 2-4 लोग उनको कुछ हो जाए तो अपन प्रभावित होते हैं। तो उसको मेरा मानते इसलिए, शरीर को मेरा मानते हैं, परिवार को मेरा मानते हैं, घर को मेरा मानते हैं, एक थोड़ा सा सीमित धन है उसको मेरा मानते हैं, तो उसमें आसक्ति हो जाए, उसकी हानि हो जाए तो तकलीफ होती है। तो आपका अगर विवेक जग जाएगा तो उसकी पहचान क्या है कि आपकी उसमें से आसक्ति निकल जाएगी। वैराग्य का मतलब उठा के फेंक देना नहीं है चीज़ों को। वह वैराग्य होगा तो मोबाइल क्या इसको मैं बाहर फेंक दूँ, ऐसा इसका मतलब। वैराग्य का मतलब है कि उसमें से आसक्ति निकल जाएगी। फिर कभी टूट जाएगा तो बोलेंगे भाई अब चीज़ें हैं ये, कभी संसार की चीज़ें तो ऐसी होती हैं, नश्वर हैं, कभी न कभी टूटना थी, टूट गई भाई, नुकसान होना तो हो जाता है कभी। तो संसार तो ऐसा ही परिवर्तनशील है, आपको स्वीकार्य हो जाएगा। तो विवेक जागने से क्या होगा, आपके जीवन में बड़ी शांति आती है। कई लोग वैराग्य से डरते हैं, और वैराग्य हो जाएगा तो फिर संसार कैसे चलेगा? संसार सब चलेगा, संसार का व्यवहार सब चलेगा, पर आपकी उसमें आसक्ति नहीं होने से उसके परिवर्तन से आप प्रभावित नहीं होंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं ये एक बार आपको वैराग हुआ संसार से तो आप जो सत्य तत्व है उसमें टिक पाएंगे। किसी ने बोला कि ये गुरुजी उपदेश करते हैं कि तुम आत्मा हो और आत्म भाव में रहकर समस्त व्यवहार करो। रमन महर्षि जी की मेन टीचिंग है आत्म भाव में रहो। तो हम आत्म भाव में रह क्यों नहीं पाते, हम भूल क्यों जाते हैं? तो भाई तुम ही जानते हो क्यों भूलते हो, हमसे क्यों पूछे, तुम ही बताओ क्यों भूलते हो? तो बोला हम संसार के व्यवहारों में भूल जाते हैं। संसार के व्यवहारों को आप सत्य मानते हो इसलिए भूलते हैं। उसमें सत्यत्व की बुद्धि होने से उसमें महत्व बुद्धि आती है, उसमें सत्यत्व की बुद्धि होने से सुखत्व बुद्धि आती है। आपने कोई देखा, किसी को माना कि है, उसके बाद फिर उसमें आकर्षण होता है, सुख की बुद्धि होती है। पहले आप मानते हो है तभी तो आकर्षण होता है ऐसे। तो आपने गुलाब जामुन देखा, आपने बोला है, फिर इच्छा होती है कि मुझे प्राप्त हो जाए, तो सुखत्व बुद्धि हो गई। फिर उसको खा लिया, मतलब रमणीयत्व बुद्धि हो गई, तो उसका भोग करा आपने। तो संसार में ये 3 बुद्धि एक के पीछे एक लगी हुई है, फिर सत्यत्व, फिर सुखत्व, फिर रमणीयत्व। और सत्यत्व बुद्धि होते ही आपको आत्मविस्मृति हो जाती है, तत्व विस्मृति हो जाती है। संसार को सच माना तो उसका अधिष्ठान भूल जाओगे आप।
जिस अधिष्ठान से वो प्रकट हुआ है, जिसमें स्थित है, जिसमें लीन हो जाएगा, जो प्रतीति मात्र है, वास्तविक नहीं है, लेकिन वो प्रतीति आपके लिए सत्य हो जाती है और सत्य जो है वो लुप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं माया का प्रभाव, माया का ये आवरण है, ये असत्वापादक आवरण। असत्वापादक आवरण का मतलब क्या है कि ढक गया, अब दिख नहीं रहा हमको ब्रह्म, उसकी जगह क्या भान हो रहा है, जगत का भान हो रहा है। तो साधक जो है वो, उसका विवेक जागने का मतलब यही है, इस बात का विचार करते रहना चाहिए। संसार जो है मिटने वाला है, शरीर जो है मिटने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है। जवानी में आदमी सोचता है ये मजे ले लूँगा, वो मजे ले लूँगा, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये बना लूँ, वो बना लूँ। अब जब उसकी उम्र 50 साल के ऊपर जाती है तो कुछ समझ में आने लगता, ओहो क्या मजे लूँगा संसार का, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, शरीर में रोग होना शुरू हो गया है, शरीर की एनर्जी लेवल डाउन हो रही है। तो बोले ये बात अगर पहले समझ में आती तो अभी तक तो तत्व साक्षात्कार हो जाता। पहले तो मौज मस्ती में लगा रहा, धन इकट्ठा करना, भोग प्राप्त करना, मान सम्मान पाना, और अहंकार की मस्ती अलग रहती है ना, उसकी भी एक ऊर्जा रहती है माया की। ऐसे तो कैसे कैसे बोलता है आदमी, पर वो उतरे उतरे तब तक तो शरीर ही उतर गया बेचारे का वो शरीर ही डाउन हो गया। तो बोले समय रहते सावधान हो जाओ, शरीर के स्वस्थ रहते हुए समय रहते सावधान हो जाओ कि ये शरीर झूठा और मैं आत्मा सत्य हूँ, यह मैं नहीं हूँ। और जो आप हो उसमें टिको। मेन बात क्या है, टिको। तो टिकने से क्या होगा, विज्ञान। भगवान ने, आप बोल रहे हैं ज्ञान को विज्ञान के सहित कहूँगा, भगवान ने तो अभी कहा ही नहीं है, महात्मा अपनी तरफ से व्याख्या करके बतला रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान, यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभ। भगवान बोल रहे हैं ऐसा, चलो भाई आपने विज्ञान करवा दिया हमको, तो उससे होगा क्या? बोले होगा उससे यह, यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, तुम्हारी अशुभ से मुक्ति हो जाएगी। बोले अशुभ से मुक्ति हो गई, हमारे जीवन में अशुभ क्या है? तो अशुभ का अर्थ हम समझते हैं कि जीवन में कुछ निगेटिव हो, गलत हो, है ना। जैसे शरीर को तकलीफ हो तो ये अशुभ है, शरीर में कोई रोग हो तो, धन की हानि हो तो, अपमान हो तो। बोले आज का दिन बड़ा अशुभ है, मैं गया और गिर गया, मेरे को चोट लग गई है, शरीर को चोट लग गई, तो हम बोलते हैं आज का दिन अशुभ, आज का दिन बड़ा अशुभ है, आज दिन भर जो है बड़ी परेशानियां रही ऐसे। पर भगवान जिस अशुभ की बात कर रहे हैं वो उससे गहरा है। ऐसा बोलते हैं कि जो बात आपको समझ में आती है, अगर वही बात शास्त्र पढ़ के भी समझ में आती है तो शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन ही नहीं रह जाता, फिर पढ़ने से क्या फायदा? वो तो आपको पहले ही मालूम था। उसको बोलते पिष्टी पेशेंट ने आए तो पिसे हुए को पीसना हो गया। शास्त्र सब पढ़ करके आपको वो समझ में आएगा जो आपको सामान्य बुद्धि से नहीं समझ में आता। सत्संग सुन करके आपको वो समझ में आएगा जो अब तक समझ नहीं पा रहे थे, अब समझ में आएगा। तो यहाँ बोल रहे हैं भगवान कि अशुभ से मुक्ति होती है। तो भगवान जी प्लीज आप ही बताओ अशुभ से मुक्ति क्या होती है? भगवान के एजेंट हैं सब, महात्मा लोग व्याख्या करते हैं। तो अशुभ की व्याख्या करते हुए बोल रहे हैं असत के साथ संबंध जोड़ना ही अशुभ है। शरीर क्या है? असत, और आप आत्मा हो सत। तो बोले अशुभ क्या है? बाकी अशुभ तो बाद में होंगे, सबसे पहले अशुभ ये होता है कि आप अपने को शरीर से जोड़ करके शरीर मान लेते हो, एक व्यक्ति मान लेते हो व्यक्तित्व से जुड़ करके, तो ये अशुभ तो यहीं से शुरुआत हो गया। तो स्वामी जी कह रहे हैं असत के साथ संबंध जोड़ना ही अशुभ है, जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। असत संसार के साथ अपना संबंध केवल माना हुआ है, वास्तविक नहीं। ये भी बात समझ लेना, ये आपने केवल माना है, क्योंकि ये टिकने वाला नहीं है, ये खसक रहा है ना। बचपन का शरीर खसक गया कि नहीं खसक गया? अब जवानी का आया तो वो भी खसकता है, कईयों का खसक चुका है ना। बुढ़ापा भी धीरे धीरे खसक रहा है, मृत्यु के निकट जा रहे हैं, तो ये टिक नहीं रहा है। तो मान के रखा है इसको मेरा, आप कितना ही मानो, एक दिन ये आपका सांस छोड़ के खसक लेगा, ये पूरा ही खसक लेगा, मतलब शरीर छूट जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये संबंध जो है आपका माना हुआ है, ये कोई बोले तो नेचुरल है। जब मैं हूँ ही ये तो अपने को यही मान रहा हूँ, ये इट इज नॉट नेचुरल। इस सत्संग में नहीं जाते हो इसलिए तुमको नेचुरल लग रहा है, इट इज अननेचुरल। हाँ, ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप अपने को शरीर मानकर। सारी समस्याएं तो वहीं से शुरुआत हुई हैं। तो आप लोग शरीर मान रहे हो तो उसकी सुरक्षा, सुविधा, सम्मान, ये उसके संबंधी, ये ऐसा नेटवर्क इसमें उलझा रहता है जीव। तो सत्संग में जाते तो बोला तुम्हारे जाले साफ करते हैं धीरे धीरे, इस संसार में कोई तुम्हारा नहीं है,
ये शरीर जब तुम्हारा नहीं तो संसार कैसे तुम्हारा होगा? तुम आत्मा हो। और ये बात तो समझ में आती है, अनुभव में नहीं आ रही है। अनुभव में आएगी, प्रोसीजर से आगे बढ़ोगे तो बोले असत के साथ संबंध मानना पहले छोड़ो। तो कह रहे जिसके साथ वास्तविक संबंध नहीं होता उसी से मुक्ति होती है। जिसके साथ संबंध वास्तविक है उससे मुक्ति होती नहीं, क्योंकि वो तो है ही सदा रहने वाला, वो कैसे छूटेगा? अतः मुक्ति उसी से होती है जो अपना नहीं है किंतु जिसको भूल से अपना मान लिया। देखो बात भी बड़ी सरल है, मुक्त होना सरल है। क्यों सरल है? कि जो आपका है नहीं उसको आप अपना मानना छोड़ दो बस। जो आपका है उसको आप अपना मानो। तो आप अपना आत्मा अपना मानो कि मैं आत्मा हूँ, वो उसको त्यागने की जरूरत नहीं पड़ती कभी। और जो आपका है नहीं शरीर, उसको आपने अपना मान लिया तो वो छूटता है तो घबराहट होती है ना? उसका शारीरिक सामर्थ्य खत्म होती है, उसमें रोग आने लगते हैं, मृत्यु निकट आती है तो आदमी को भय लगता है। अथवा इसके कारण फिर शरीर को अपना मानने से संसार के संबंधियों के साथ, वस्तुओं के साथ जो मानवा तादाद में वो जब छूटता है ना, मतलब कि तादाद में नहीं, मतलब ये है कि कोई व्यवहार के कारण दूरियां पैदा हो जाती हैं तो आदमी को क्या लगता है? मन खराब हो, ये क्या हो रहा है? संबंध खराब हो गए, दुखी हो जाता है। पिता के साथ बेटा रहता था, बेटा अलग चला गया, दुखी हो जाता है। पति पत्नी साथ रहते थे, किसी कारण से आपस में खटपट हो गई, अलग हो गए, दुखी हो जाते हैं। तो आपने माना था, एक व्यक्ति की पत्नी मर गई तो दुखी हुआ। तो हमारे एक अच्छे साधक थे, तो उनके पास गया, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी मर गई, मैं बहुत दुखी हूँ। तो उन्होंने बोला भाई दुखी क्यों हो? तुम्हारी जब शादी नहीं हुई थी तब तुम्हारी पत्नी थी क्या? तो बोले पत्नी तो शादी के बाद ही होती है ना, पहले कहाँ से होती है? तो बोले मैं वही पूछा, पहले थी क्या? नहीं थी ना तुम्हारी, शादी के पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। तो जैसे तुम पहले थे ऐसे अभी हो। बीच में एक सपना था। और भाई साहब आपने तो बोल दिया सपना था, पर मेरे तो दिल दिमाग में ऐसा छाया हुआ है। तो आपने सपने को सच मान लिया। जो चीज मिलती है और वही छूट जाती है। तो संबंध बने थे और छूट गए। संसार में जो मिलता है वो सब छूटता है, शरीर मिला है वो भी छूटेगा, सब चीजें छूटेंगी। और आप क्या उसको मेरा मान ले तो कस के पकड़। बदलता है उसका न पकड़ो सहारा, कभी ना बदलता वही है तुम्हारा। तो जो बदलता नहीं उसको पकड़ना चाहिए, आपने गलत चीज को पकड़ लिया। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा किसको पकड़ना है और किसको छोड़ना है? बोले जब आप सत्संग में जाओगे तब मालूम पड़ेगा कि भाई शरीर को कस के मत पकड़ो, इसमें मोह मत रखो, संबंधों में मोह मत रखो। आज है कल नहीं रहेगा, इसलिए पहले से त्याग। जब छूटेगा तब तो छूटेगा ही, फिर आप दुखी नहीं हो, इसका उपाय क्या है? पहले से अपना मानना छोड़ दो। बोले ये मेरा नहीं है। शास्त्र में बड़ा अच्छा उपाय बताया कि मेरा जो है उसको तेरा से रिप्लेस कर दो। जिस जिसको भी आप संसार में मेरा मानते हो तो उसको क्या बोलो, ये मेरा नहीं है, ये तेरा, मतलब प्रभु तेरा है। तो अपना मोह अपना आप ही खत्म हो जाएगा। बोले संबंधी किसके हैं? बोले मेरे नहीं है प्रभु, सब तेरे हैं। धन किसका? प्रभु तेरा। मकान किसका? प्रभु तेरा। शरीर किसका दिया हुआ है? भगवान का दिया हुआ है। शरीर किसका? आपका है। तो एक व्यक्ति की, एक महिला के पति की डेथ हो गई तो रोई नहीं। तो लोगों को आश्चर्य हो, अरे ये क्या होगा, इसका पति मर गया, रो नहीं रही है। तो कुछ महिलाओं ने आकर के गुरु जी को बोला, तो गुरु जी उनके घर में हम गए, उनके पति की उम्र ज़्यादा नहीं थी, 50 साल से भी कम थी, मर गया तो महिला रो ही नहीं रही थी। तो घर वाले बोले तेरे को क्या हो गया, रो क्यों नहीं रही है? तो वो कहने लगी भाई जिसकी वस्तु थी वो उसने ले लिया, अब मैं उसके लिए रोऊं कहाँ? ऐसा। तो वो बोले इसको पता नहीं कौन सा ज्ञान चढ़ गया दिमाग में है। तो गुरुजी ने बोला कि उनके गुरुजी ने उनको एक बात, यही बात दृढ़ता से समझाई थी और उसने उस बात को दृढ़ता से पकड़ लिया था। हम क्या होता है, सुनते बहुत सारी बातें और पकड़ते नहीं है। पकड़ते नहीं तो क्या होता है, वो आती चली जाती, आती है चली जाती, दृढ़ता नहीं होती। उस महिला का क्या होगा, दृढ़ हो गया कि ये वस्तु मेरी नहीं है, मतलब पति मेरे नहीं है, किसके हैं? भगवान के हैं। जो चीज़ दूसरे की होती है वो कभी भी ली जा सकती है उनके द्वारा, जिसने दी है वो ले सकता है। तो ले, तो अगर हो गया तो गलत बात है। अगर आपको कोई वस्तु कोई वापरने के लिए देता है, ये उसकी मनमंद साजी है, बड़प्पन है कि वो आपको दे रहा है वापरने के लिए, और उसके बाद उसको उसने बोला कि अब मेरे को वापस दे दो, तो आप रोने लग जाओ। तो बोले यार तुम इस लायक नहीं हो, तुमको देना था, इतने दिन दिया, तुमने वापरा, उसका थैंक यू करना चाहिए। बजाय थैंक यू करने के तुम तो नाराज हो गए, ऐसे बुरा मान गए। उसका मतलब क्या हुआ कि अज्ञानी व्यक्ति रोता है
और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जानता है कि ये वस्तु मेरी है ही नहीं, जिसकी है उसने वापस ले ली। वो बड़ी सुंदर कथा है, वो शॉर्ट में सुनाएंगे। एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा में दान करने के लिए गया। कहते हैं दान तीर्थों में करने का विशेष महत्व होता है। तो वो रुपया लेकर के निकला कि मैं हरिद्वार जाऊंगा और वहाँ पे ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा ऐसे। तो वहाँ पहुँचा तो पुराना जमाना था, तो पैसे उसने अपनी लकड़ी की छड़ी थी उसमें डाल के रखे थे, सिक्के। तो वहाँ जाके जैसे छड़ी खोली तो देखा कि उसमें बीच रास्ते में किसी ने देख लिया था, वो छड़ी में से रुपये उसके सारे निकाल लिए थे। तो अब यहाँ तक आ गया, रुपया तो मेरा सब चोरी हो गया। तो पंडित जी को बोला मैं सबका भोजन कराना चाहता था, रुपया चोरी हो गया, अब मैं क्या करूँ? मेरा संकल्प है, मैं कराना चाहता हूँ, रुपया मैं भेज दूंगा वहाँ जा कर के, कोई उधार दे देगा क्या? बोले हाँ, एक व्यक्ति है वो दे देंगे। उनके पास गए, उधार दे देंगे? बोले हाँ दे देंगे। तो बोले टाइम लग सकता है चुकाने में, मैं यहाँ से वहाँ पहुँचूंगा उसके बाद भेजूंगा आपके लिए। तो बोले कोई बात नहीं है, तुम भले अगले जन्म तक दोगे तो चलेगा। बोले क्या बात करो, हाँ। तो उसको जन्म का विश्वास था। कई लोगों को जन्म का ही विश्वास नहीं होता है, इसलिए गलत काम करते हैं। वो सोचते हैं भुगतना थोड़ी पड़ेगा, किसी को भी टोपी पहनाते रहो। अरे भाई जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। हो सके तो इसी जन्म में हिसाब कर लो तो अच्छी बात है, प्रायश्चित कर लो तो। एक व्यक्ति से कुछ पाप बन गया, बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, तो कोर्ट ने सजा सुना दी उसको। तो एक महात्मा जी से पूछा, ये इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इनको कोर्ट ने सजा सुना दी, इनके विषय में आपका क्या कहना है? फेमस फिगर थे। उन्होंने कहा अगर इन्होंने सचमुच में गलती की थी तो जाकर के इनको परलोक में भोगना पड़ता। तो अगर परलोक में भोगने की जगह यही भोग हो गया तो और अच्छी बात है, कट गया इतना टाइम यहीं कहीं ऐसे। तो गलत काम के लिए तो खुद ही प्रायश्चित कर लेना चाहिए। पर अगर मानो कोर्ट ने भी सजा दे दी तो कोई बात नहीं, कर्म कट गया। लेकिन कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि किसी को मालूम नहीं पड़ेगा और हम बच जाएंगे। बचोगे कैसे? इस जन्म में बच गए तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। तो विवेकवान व्यक्ति जो होता है, जो साधक होता है, वो इस ढंग से सोचता है। तो वो बड़े विवेकवान थे वो। तो उन्होंने कहा भाई भले अगले जन्म में दे देना, कोई चिंता नहीं। तो बोले ठीक है दे दीजिए। बोले थोड़ी आए हो, अतिथि हो हमारे यहाँ, रहो 2 दिन, भोजन पानी लो, सब निवास करो, उसके बाद दे देंगे पैसा, आप कर लेना अपना काम। तो वो रुका तो उसने देखा कि एक महिला रोज जाती है सामने से, बड़ा श्रृंगार करके और अपना भोजन की थाली लेकर के। तो एक दिन गई सुबह, दोपहर, शाम, फिर देखा दूसरे दिन गई दोपहर में, वो पूरा का पूरा खाना वापस लेकर के आई। एक पेड़ के नीचे बैठ गई, पहले तो गई खाना लेके, फिर आई पेड़ के नीचे बैठ गई। वो बैठ करके वो जो भी खीर थी वो पी गई, लड्डू थी वो खा गई बस। तो उन्होंने किसी से पूछा कि ये महिला कौन है? बोले ये सेठ जी की बहू है। बोले खाना किसका लेके जाती थी? बोले इसका पति को वैराग्य हो गया, वो भगवान का भजन करता है कुटिया बना के, उनका खाना ले जाती। तो वो वापस क्यों ले आई? बोले इसलिए ले आई कि वो मर गया है। तो बोले वो मर गया तो ये बैठ गई बीच में खीर लड्डू खा रही है सब ऐसे। तो वो बोले अब घर जाऊंगे तो फिर वो वातावरण वैसा हो जाएगा भाई, अब शव यात्रा ले जानी है इस हिसाब से। तो उन्होंने बोला कि फिर इसीलिए खा पी के खत्म करो, वो तो खाएगा ही नहीं, वो तो मर गया वैसे। तो बोले ऐसी औरत, आदमी मर गया और बैठ के खीर पी रही है और लड्डू खा रही है ऐसे, है ना। तो उसके बाद फिर लोग आए और उन्होंने संस्कार कर दिया और कोई रोया ही नहीं। तो वो सेठ जी के पास गए। वो सेठ जी बड़े दुख की बात है। बोले क्या दुख हो गया आपको यहाँ पे? बोले नहीं मुझे कुछ नहीं हो गया, मैं तो आपके लिए बोल रहा हूँ कि आपका लड़का मर गया, इस बात का मुझे दुख है। तो बोले आपको क्या को दुख हो रहा है? लड़का तो मेरा गया ऐसे। नहीं, बोले ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ पे है ना, होता है कि नहीं होता अलग बात है। बोले बड़े दुख की बात है, आपका लड़का गुजर गया। तो बोले मुझे कोई दुख नहीं है। चकित हुआ। बोले आपको दुख नहीं है? हाँ। बोले वो तो भगवान की अमानत थी, भगवान को वापस तो दी ऐसे। तो बोला आपकी तरफ दुख होता है क्या? बोला हमारे तरफ तो बहुत ज़्यादा दुख करते हैं लोग, इतनी जोर से रोने चिल्लाने लगते हैं कि आसपास वाले इकट्ठे हो जाते हैं। बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले मर गए ऐसे, दहाड़े मार के रोते हैं ऐसे। और कोई नहीं रोए तो लोग आश्चर्य करते हैं, रोए क्यों नहीं रहा, कि इसने तो नहीं मार डाला इसको क्यों नहीं रो रहा है ये ऐसा। तो बोले अरे यार तुम भगवान की दी हुई वस्तु उनको वापस देने में इतने अल्लाह का मर्द कर देते हो, तो इंसान की दी हुई वस्तु कैसे लौटाओगे तुम? बोले तेरे को रुपया उधार नहीं मिलेगा, तू जा यहाँ से गलत आदमी है तू। भगवान की दी हुई वस्तु स्वीकार के प्रति तुम्हारा ऐसा भाव है, भगवान के प्रति तो सम्मान की भावना रखो। तो ये कहते हैं कि संसार में किसी को मेरा मत मानो, रहो सबके साथ प्यार से, लेकिन ये आपका नहीं है, शरीर भी आपका नहीं है। तो जैसे कपड़े में मेल लग जाने पर उसको साफ किया जाता है तो मेल छूट जाता है, कारण कि मेल आगंतुक है और मेल की अपेक्षा कपड़ा पहले से ही है। अर्थात मेल और कपड़ा दो हैं, एक नहीं।
ऐसे ही भगवान का अविनाशी अंश ये जीव भगवान से विमुख होकर के जिस किसी योनि में जाता है वहीं पर मैं मेरापन कर लेता है, उस शरीर के साथ संबंध जोड़ लेता है, अर्थात मेल चढ़ा लेता है, इसलिए बार बार जन्मता मरता है। जब यह अपने स्वरूप को जान लेता है अथवा भगवान के सम्मुख हो जाता है तो अशुभ संबंध से इसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष से अशुभ। अभी तो जहाँ पैदा होता है ना, एक व्यक्ति ने, इसको कथा याद आ गई, बोले जिस शरीर में जाता है उसी को मेरा मान लेता है। एक व्यक्ति मरने वाला था, उसको आभास हो गया कि मरने के बाद मैं सुअर बनूंगा, और सुअर कैसा बनूंगा वो भी उसको आभास हो गया कि मेरा ऐसा शरीर रहेगा, उस पर ऐसे ऐसे सफ़ेद चिकते होंगे ऐसे। उनने अपने बेटे को बुलाया, बेटा मैं मरने के बाद सुअर बनने वाला हूँ। सुअर की योनि बहुत गंदी होती है, उसमें गंदगी खाता है व्यक्ति से, है, तो तुम एक काम करना, मुझे गोली मार देना उसमें ऐसे। तो बोले पिताजी आज एक तो आप बता रहे हो, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है ऐसा होगा, और अगर हो भी जाओगे तो मैं फिर आपको गोली मारूंगा। तो बोले बेटा मेरे को नहीं मारेगा, सुअर के शरीर को मारेगा, कहते गंदे योनि में मेरे को गंदगी खानी पड़ेगी। ठीक है, वो मर गए। और जैसा उन्होंने बताया था अमुक गली में मैं सुअर बनूंगा, उस गली में जाकर देखा तो वैसा सुअर मिला वहाँ पर, वैसे ऐसे चिकते बने हुए थे। और वो गोली मारने के लिए जैसे ही उन्होंने निकाला तो वो सुअर एकदम तेजी से भागा, समझ गया ये मेरे को मारने आया। तो उन्होंने इधर से पकड़ा उधर, आखिर फिर उन्होंने एक जानकार को बुलाया कि भैया इनकी भाषा में बात करके बताओ भाग क्यों रहे ये, हैं? तो रहते हैं ना लैंग्वेज जानने वाले एक मिल गया, तो उन्होंने बताया, सुअर को रोक पकड़ लिया और बोला कि आप भाग क्यों रहे हो, कि गोली मार रहे हैं तो आप मरना क्यों नहीं चाह रहे हो, आपने तो बोला था पहले। तो उन्होंने बोला जब मैं सुअर नहीं था तब मुझे लग रहा था कि सुअर बन जाऊं तो मुझे मार दिया जाए, अब मैं पैदा हो गया और सुअर बन गया हूं तो अब मुझे सुअर के शरीर में मोह हो गया। बोले अभी इसमें क्या मोह, जैसा गंदा शरीर है, आप इधर लेटरिन खाते हो गंदी गली की। तो बोले नहीं इधर बहुत क्या है, बहुत अच्छी व्यवस्था, ओपन लेटरिन है सब पीछे की, सब गंदगी गली में आती है, खाने पीने की बहुत पर्याप्त व्यवस्था है। अरे भगवान, तो गंदे से गंदे शरीर में आदमी को मोह होता है, और बीमार से बीमार शरीर में मोह होता है, मरना नहीं चाहता, जबकि शरीर वो नहीं है लेकिन मेरा मान लिया असली है। तो कह रहे हैं कि जब उसको मेरा मानना छोड़ देता है तो जन्म मरण से उसकी मुक्ति होती है। जब यह अपने स्वरूप को जान लेता है अथवा भगवान के सम्मुख हो जाता है तब अशुभ संबंध से मुक्ति हो जाती है। शरीर के साथ संबंध क्या है? अशुभ संबंध, उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसी भाव को लेकर भगवान ने यहाँ अर्जुन से कहा है कि तू तत्व को जानने से अशुभ से मुक्त हो जाएगा। आगे भगवान बोलते राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम मिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। हमने देखा पिछले श्लोक में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा भगवान ने की और अशुभ से मुक्ति होने की बात भी कही। अब अगले श्लोक में भगवान उस विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भगवान ज्ञान सहित विज्ञान की प्राप्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक महिमा नहीं मालूम होती है ना, उसमें विशेष रुचि जागृत नहीं होती है, महत्व बुद्धि नहीं होती है, तब तक आदमी की ऊर्जा उस तरफ लगती नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ज्ञान सहित विज्ञान की जो महिमा है वो कैसी है? बोले वो विज्ञान कैसा है? बोले राज विद्या, यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात संपूर्ण विद्याओं का राजा है और अत्यंत गोपनीय राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना सुगम है। दूसरी बात ये, कई बार क्या होता है कोई चीज़ बहुत श्रेष्ठ होती है तो लगता है उसको पाना भी बहुत कठिन होगा, तो भगवान बोल रहे नहीं, कर तुम अव्ययम सुसुखम, बोले ये तुमको आसानी से प्राप्त हो सकता है, ये कोई बहुत कठिन नहीं है। तो बोले फिर अगर इतना सरल है तो सभी कोई प्राप्त क्यों नहीं कर लेता? बोले कि इसको प्राप्त करना कठिन नहीं है, पाने की इच्छा होना कठिन है। लोगों को बोलो रुपया चाहिए, बोला हाँ चाहिए, बोलो मान सम्मान चाहिए, चाहिए भोग चाहिए, चाहिए, किसी पूछो भगवान चाहिए क्या? अरे क्या करेंगे यार, भगवान तो जाए यार अभी फिलहाल, है ना, है ना। तो वो बोलो भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, आत्मज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है, अगर है भी ना किसी किसी का तो ऊपर ऊपर से ऐसे हल्का फुल्का। तो बोलते हैं कि भगवान को पाना, आत्मा को का अनुभव करना कठिन नहीं है, सरल है। हमारे वृंदावन वाले स्वामी सत्यानंद जी महाराज ये बात बोलते थे हमेशा कि भगवान को पाना सरल है, अति सरल है, अत्यंत सरल है। यदि भगवान के अलावा आपके मन और कोई कामना नहीं है, वो भगवान को पाना कठिन है, कठिनता में और कठिनतर है, यदि भगवान के अलावा बहुत कुछ पाना आपको है।
क्योंकि अगर आपका मन संसार को पकड़े हुए है, तो भगवान को कैसे पाओगे? अगर हाथ में रुपया अगर आप छोड़ोगे तो आप वस्तु लोगे, रुपया छोड़ोगे नहीं तो वस्तु कैसे मिलेगी? अब आपने पकड़ रखा है मम्मी पापा को, आपने पकड़ रखा है भाई बहन को, आपने पकड़ रखा है पति पत्नी को, आपने पकड़ रखा है बच्चों को। आगे बोलते हैं ये मेरी, मैं इसका। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, संसार में बोलते हैं हम एक दूसरे को। तो जब संसार को मेरा मानोगे तो भगवान को कैसे मेरा मानो? भगवान बोलते हैं तू माया का खेल देख ले, थोड़े दिन में तेरे को अपने आप अकल आएगी। तो जिसको तेरा मेरा मान रहा है वो तेरे को जब झटका देगा तो फिर तेरे को तकलीफ होगी, फिर तू बोलेगा अरे मेरा कोई नहीं है, तो रोएगा बैठ के। तो पहले ही बता रहा है शास्त्र के संसार में कोई आपका है नहीं और हो सकता नहीं। और पूज्य स्वामी जी का कोटेशन हमने लगा रखा था, आपको याद होगा, बाहर उस समय तक गीता प्रेस में से छपा हुआ था, ऋषिकेश गए तो वहां से लेके आए थे। उस पर लिखा था शरीर और संसार आपका है नहीं और हो सकता नहीं, और आत्मा और परमात्मा आपका है और आप उसका त्याग कर सकते नहीं। भगवान आपसे अलग होता नहीं और संसार आपको कभी मिलता नहीं, लेकिन आप संसार को अपना मान करके बैठे हुए, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये आपका कभी होगा नहीं, मरे के सारी चीजें यहाँ हाथ से खसक जाएंगी। वो प्रतिफल खसक रही है, क्योंकि शरीर खसक रहा तो साथ संसार खसक ही रहा। एक व्यक्ति हमारे साथ, एक माता जी की सिद्धि है यहाँ किसी को, उनके पास उनको लेकर के गए, तो वो क्या है, बिना आपके प्रश्न पूछे वो उत्तर देते हैं। तो वहाँ गए, सबको उत्तर दे रहे थे, तो उनकी तरफ देखा, उन्होंने देखा तो बोले, वो मालवी भाषा में बोल रहे थे, कोई चीज़ तुमने पकड़ी रखी थी वो खसक रही है हाथ से तुम्हारे, तो उस बात की परेशानी हुई रही है। बोले नहीं मैंने कुछ नहीं पकड़ रखा। तो मैंने बोला तो दुनिया नहीं पकड़ रखा भैया। वो एक्चुअल बात उसके अंदर ये थी कि उन्होंने लड़की की शादी कर दी, तो वो अपने हिसाब से कुछ खोजबीन करके करी होगी, शादी कर दी। अब मालूम पड़ा कि वो कुछ केस अलग निकल गया, बात कुछ समझे थे कुछ, तो बात कुछ और निकली। और लड़के को ना तो रोजगार है न रहने का अपना मकान है। अब उन्होंने मध्यस्थ को बोला, तो बोला अब भैया अब हमको भी कुछ जानकारी सही नहीं थी, अब जो हो गया सो हो गया। अब एक काम करो, आपके पास बहुत पैसा, 50-1 लाख रुपए दे करके इनको कोई कारोबार करा दो और छोटा मोटा कोई किराए का मकान दिला दो, तो तुम्हारी बेटी सुखी हो जाएगी। अरे बोले तुमने तो बोल दिया 50 लाख दे दो, कोई ऐसा होता है क्या एकदम से दे दें 50 लाख? शादी में करना था जो कर दिया हमने। तो अब वो जो 50 लाख उनके पास है, वो क्या हो रहा है, हाथ में से खसक रहा है। तो वो पंडित जी जिनको सिद्धि, उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारे हाथ में कोई चीज़ है वो खसकी रही है ये बात से तुम परेशान हो तो बोले मैं तो कोई परेशान नहीं हूँ, पर परेशान वो थे और ये बात मुझे मालूम थी। और वो क्या होता है कि आदमी है ना, सत्य को स्वीकार नहीं करता है। अब जैसे मौत आती तो क्या होता है, सब हाथ में जो है खसकता है कि नहीं, तो लगता है ये सब चला जाएगा। वो समय से पकड़ के रखा था, गिनता रहता है, हिसाब लगाता रहता है, देख देख के खुश होता रहता है, इतना मेरे पास ये है, इतना मेरे पास वो है। और मौत बोलती है तेरा पास कुछ भी नहीं है, सब यहीं रह जाएगा, तेरे को मेरे साथ चलना। तो ये संसार को अगर आपने पकड़ रखा तो परमात्मा को प्राप्त करना कठिन है। हमारे पास कल एक भैया आए तो बड़ी अच्छी बात बोले, बोले स्वामी जी मैंने तो बैग तैयार रखा है, ट्रेन जब आगे खड़ी हो बैठो चलो। मैंने कौन सा वाला बैग बना रखा? बोले मैंने हर चीज़ के बारे में सोच लिया है कि ये मेरी नहीं है, और जीते जी भले मैं इसको वापर रहा हूँ, मरने के बाद ये चीज़ किसकी है। तो जिस मरने के बाद जिसकी है वो मन में मैंने विल कर दी है, अपने हिसाब से सब कर दिया है, और अब मैं निश्चिंत हूँ, अपन वापर रहे हैं, और जिसकी चीज़ है उसके पास चली जाएगी, मेरी है ही नहीं। बस बढ़िया बात। उनसे बढ़ करके आज एक दूसरे व्यक्ति आए, महात्माओं को एक से एक महारथियों के दर्शन होते हैं, तो आज उनसे भी बढ़ के एक व्यक्ति आया, तो वो कहने लगे कि स्वामी जी विल भी तो एक इच्छा है ना, विल इज आल्सो एक विल डिजायर। तो बोले मैंने तो विल भी नहीं करी। बोले जो होना होगा वो होगा, आपने विल करने से क्या होता है? तो मैंने बोला आपके मन में विचार नहीं आता? बोले नहीं आता मेरे मन में विचार। तो मैंने कहा विचार क्यों नहीं आता? मालूम पड़ा उन्होंने जो मरने के बाद करना था वो पहले ही कर डाला सारा है ना, पहले जिसको जो देना था दे दिया। और फिर क्या होता है, गृहस्थ जीवन में तो नेचुरल रहता है कि आपका शरीर छूटेगा तो जो आपका उत्तराधिकारी है उसको मिल जाएगा। तो बोले विल करने की जरूरत ही नहीं है। पर वो विल नहीं करने का पीछे उनका जो कारण था वो समझ में आ गया, उन्होंने जो करना था सब कर दिया, मतलब लड़कियों को जो देना था दे दिया, वो लड़का उनका उत्तराधिकारी वो उसको मिल जाएगा। उन्होंने बोला ये जो मेरे पास है बाद में तेरे को मिल जाएगा ऐसे। अब विल किसके लिए करेंगे? और अब बात निकले तो आपको बता दें ऐसा कि ये तो एक व्यवहारिक लेवल पे अपने अपने ढंग से लोग सोचते हैं, लेकिन जो जो जानकार लोग हैं वो कैसे सोचते हैं ना, आप लोग बैठे तो आपको बताएं ये बात कि एक सिद्ध महात्मा स्वामी अवधूतानंद जी महाराज एक परिवार में गए। उन्होंने, एक माता जी बीमार थी, काफ़ी दिनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं था, भक्त थी उनकी।
तो उन्होंने उनको बोला कि माता जी, आपने आपके जाने के पीछे जो आपकी संपत्ति, जो आपके पति आपके नाम से छोड़ गए, अपने बच्चों के नाम से विल कर दिए? बोले क्यों? बोले नहीं, फिर बाद में झगड़े होते हैं, इसलिए पहले विल कर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे बच्चे सब संस्कारी हैं, कोई झगड़ा नहीं करने वाले। अरे संस्कारी लोगों में झगड़े होते देखे हैं हमने, काहे को झगड़े करा रहे हो बच्चों के आपस में? जो है पहले फैसला करके जाओ उनका। ऐसे तो बोले वो तो मैंने कर दिए हैं। तो बोले फिर आप पहले बोलना चाहिए ना, कर दिए ऐसे। तो माता जी ने थोड़ा घुमा दिया गुरु जी को। फिर बाद वो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने कर दिया, सब लिखा पढ़ी हो गई, सबके साइन हो गए, कोई झगड़ा नहीं है, सब चीज़ें क्लियर है, कौन सी किसके लिए है। ये कई बार बड़े झगड़ा डाल जाते हैं सर। कई बार शिष्यों के बीच में गुरुजी कुछ ऐसा विवाद कर देते हैं, कई बार माता पिता बच्चों के बीच विवाद कर देते हैं। तो विवाद नहीं करके बिठा करके क्लियर कर देना चाहिए। तो बोले विल कर देना चाहिए। अब वो आज जो मेरे पास आया था, वो किसी का नाम नहीं लेता हूँ, तो उन्होंने बोला मैंने तो पहले ही कर दिया सब। तो संत महात्मा उसके लिए भी मना करते हैं। वो बोलते हैं कि पहले से कर दोगे तो सेवा नहीं करेंगे, समय आने पर जब शरीर छूट जाएगा तो उनको मिल जाएगा। पहले से सब दे दोगे तो अब आप किस काम के, स्वार्थों से सब निकल गया हमारा आपसे, जो मिलना था वो मिल गया, अब सेवा क्यों करेंगे आपकी। इसलिए उसको विल भले करो लेकिन गिफ्ट मत करो। चलो प्रसंग बदल गया। तो यहाँ राज विद्या की बात चल रही है, तो उसकी चर्चा हम आगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि बड़ा रहस्यमय ज्ञान है। और समय को देखते हुए आज यहाँ विराम देते हैं। आइए प्रेम से 2 मिनट भगवान का नाम लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सच्चिदानंद भगवान की जय।